नमस्कार दोस्तों, आप आरसपुरा की आवाज़ देख रहे हैं और जैसे कि आप सबको पता है खुश्क सर्दी पड़ रही है और मौसम में बदलाव के कारण आम इस वक्त देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा आदमी बीमार है। तो डॉक्टर राजेश भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर जहाँ पर डॉक्टर हैं जहाँ पर और लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये किस तरीके से वायरल है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है सर? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले थोड़े दिनों से 1 मंथ हो ही गया ऑलमोस्ट, बहुत ठंड हो रही है जम्मू में। तो ठंड के कारण बहुत सारे लोग को खांसी की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुखार भी हो रहा है, लेकिन बुखार इतना नहीं जितनी की खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस सर्दी के मौसम से अपने आप को जितना हो सके गर्म कपड़े पहने, बचाव करें अपना। तो ऐसे जैसे लोगों को सैर करने की आदत होती है, सुबह से उठने की, कई लोगों को आदत होती है सुबह हम सैर करें, खासकर हमारे जो लोग हैं जो योग वगैरह करते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक ये ठंड है, धुंध का मौसम है, बहुत धुंध पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो आप थोड़ा ठंड से बचें, गर्म कपड़े पहने, ग्लव्स डालें, कैप वगैरह डालें और सुबह जल्दी ना उठें। अगर किसी को योगा करना है या कोई सैर करने का इतना ही है तो वो घर के भीतर ही अपना कर ले, जो भी करना चाहता है ना, घर के अंदर ही रूम हीटर लगा के तो वैसे योगा करे, ठंड का बचाव करें। ठंड में जिनको दमे की दिक्कत है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी एज ज्यादा है ना, वो 60 साल 70 साल, उनको ज्यादा दिक्कत आती है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है ना, जैसे किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे और हमारे जो ओल्ड एज वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस सर्दी से बचें। वैसे तो सभी को बचना चाहिए, इस समय बहुत पेशेंट भी आ रहे हैं, मैक्सिमम को खांसी और बुखार हो रहा है, तो सर्दी का 1-2 महीना रहेगी सर्दी, इससे अपना परहेज ही रखें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोली, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर साहब से सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम वो डॉक्टर साहब से पूछने का प्रयास करेंगे। और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी जो डॉक्टर साहब को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब इस जो वायरल जो आप बोल रहे हो वायरस है जो जो भी है, इसका लक्षण क्या है सर? इसमें लक्षण मैक्सिमम तो होता है कि पेशेंट को हो सकता है, खांसी हो सकती है, फीवर हो सकता है, खांसी फीवर, ये मैक्सिमम यही होता है। और अगर ज्यादा चेस्ट में हो जाए तो खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं, फीवर की ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, कुछ पेशेंट में फीवर की ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैक्सिमम को चेस्ट ज्यादा हो रही है ना, खांसी खांसी ज्यादा हो रही है लोगों को, तो इसमें परहेज रखना है। और जब भी थोड़ी दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचे और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं अपना। आमतौर पर कई लोग देखते हैं कि छोटा मोटा बुखार हो तो खुद ही दवाई डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, ये तो हमारे लोगों में बड़ा ऐसा है कि पहले तो वो शुरू में तो खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे, और खुद नहीं होगा तो कोई किसी दुकान से या केमिस्ट से ना मेडिसिन ले लेते हैं। तो मेरा यही आपका है कि जहां भी आप बीमार पड़े तो डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन वगैरह लें, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अब जैसे आप जम्मू गांधीनगर में तैनात हैं, वहां पर कितने केसेस इसमें आ रहे हैं सर? मैक्सिमम यही आ रहे हैं पिछले कोई 1 मंथ से। अगर 100 पेशेंट हम देखते हैं ना, 100 पेशेंट देखते तो सोच लो कि 40% से ज्यादा यही पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। बच्चे बुजुर्ग ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। और, हाँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक वायरल है, एक पेशेंट वायरल को हो सकता है। वायरल फीवर ही है, और इस समय जो सर्दी में थोड़ा ज्यादा फैल जाता है फीवर है। एक पेशेंट से दूसरे गर्भ के सदस्य को चपेट में ले सकता है जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकता है, एक हो तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो फिर उसको क्या करना है? जैसे एक घर में एक सदस्य हो तो उसको अलग रखना है जब? नहीं, इतना भी नहीं करना कि अलग रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं है, कोरोना टाइप की वायरस नहीं है कि अलग रखें, थोड़ा परहेज रखें, है ना। किसी को खांसी हो रही तो खांसी का थोड़ा मास्क पहन सकते हैं, इतना कर सकते हैं। कई लोग रनिंग करते हैं इन दिनों में सुबह शाम या वॉक करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि जब तक ये धुंध पड़ रही है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा परहेज रखें, ठीक है। ठंड में यानी कि चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं खांसी के, निमोनिया के, ठीक है, इन चीजों के ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे ठंड से, इसका परहेज रखें। घर में थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। वो इसका एक यही कारण भी हो सकता है कि बारिश नहीं हो रही है जिसका? हाँ, बारिश ना होना भी एक कारण है कि ना,
बारिश नहीं हो रही है, उस कारण भी लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये थे डॉक्टर राजेश भगत जी और इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, खास तौर पर आरसपुरा व इस क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि सर्दी काफी पड़ रही है। इनका यही कहना है कि लोग इस सर्दी का में अपना बचाव रखें, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग बिना कारण बाहर ना निकले, क्योंकि सर्दी किसी को भी अपने चपेट में ले सकती है। और वायरल जो बोल रहे हैं या वायरस जो भी बोल रहे हैं, जो बीमारी अभी जो लोग बीमार हो रहे हैं, इससे बचने का एक ही तरीका है कि गर्म कपड़े पहने, अपना खास ख्याल रखें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी के लिए एक तो खास तौर सवाल तो ये बड़ा जरूरी था कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको ये वायरस बिल्कुल बिल्कुल जो तो हेल्दी है, जो इम्यूनिटी मैं कह रहा हूँ, जिनको डायबिटीज हुआ है, जहाँ कोई डायबिटीज है, कोई एस्थमा है, जहाँ कोई स्मोकर है, इनमें ये ज्यादा बीमार पड़ेंगे ना। तो हेल्दी डाइट रखें अपनी, है ना। इसमें एक तो पानी खूब पिए, है ना, एक तो पानी खूब पीना चाहिए, ठीक है। और इसमें सर्दियों में डाइट अच्छी रखनी चाहिए, खासकर जो होते हैं ना जिनके प्रोटीन डाइट है ना, प्रोटीन डाइट और हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए। वैसे हमारे डोगरी कल्चर में प्रोटीन लेते हैं इसमें ना, खाने पीने के लोग बनाते हैं, गर्म चीजें बनाते हैं, तो प्रोटीन डाइट बढ़ा दो और पानी खूब पिए आप। पानी खूब पीना चाहिए? हाँ, पानी तो खूब पीना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी रखे और प्रोटीन डाइट थोड़ी इंक्रीज कर दो सर्दियों में। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब का यही मैसेज है कि आप पौष्टिक आहार लें और अपनी सेहत का ख्याल खास करके खासतौर पर सर्दी से बचने के लिए आप गर्म कपड़े पहने। जैसे डॉक्टर राजेश भगत जी, अगली बार हम किसी और जो चिकित्सक जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, उनसे भी बातचीत करेंगे, खासतौर पर बच्चों के डॉक्टर से भी आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुकेश रैना, आरसपुर की वासी।